एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या झारखंड सरकार चंद दिनों के मेहमान रह गई है। क्या झारखंड सरकार को गिराने का फिर से एक बार प्रयास चल रहा है। कौन लोग कर रहे हैं झारखंड सरकार को गिराने के लिए और क्यों गिराना चाहती है झारखंड सरकार। ऐसी ताकतों को पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, लगातार जब से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार संभाली है, जब कांग्रेस और राजद के गठबंधन के साथ जो वर्तमान की सरकार यहाँ मुस्तैदी के साथ और हिम्मत के साथ और एक तरह से ठसक के साथ राजनीति कर रही है, तो लगातार झारखंड में कई प्रयास, ऑपरेशन लोटस तो चलाया ही गया है। और हर वक्त में और हर बार में जो हेमंत सोरेन ने जिस स्थिति से और जिस तरह से इसका मुकाबला किया और ऑपरेशन लोटस फेल हो गए, इसी को लेकर राजनीतिक गलियों पर चर्चा का विषय बना हुआ था। और आज फिर एक बार इसी को लेकर कयास लगाया जा रहे हैं। ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है कि झारखंड की वर्तमान सरकार अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है, क्योंकि अनकरीब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले लगातार ऑपरेशन लोटस के तहत में कांग्रेस के ही कुछ विधायक जो है वो कलकत्ता में पकड़े गए थे और बात तो यह कहा गया था कि ये साड़ी खरीदने के लिए वहां गए, लेकिन उस वक्त में हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी का साथ मिला और ये लोग पकड़ा गए। बाद में माफी मांगने के बाद और सब तरह के कयासों के बाद और प्रयासों के बावजूद जो कांग्रेस पार्टी ने दरिया दिल दिखाते हुए इन लोगों की वापसी की। लेकिन जो बात इस समय में एक विधायक ने जब एफआईआर में दर्ज कराया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उन बातों पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि किस तरह से कांग्रेस में उथल पुथल के पीछे जो शक्तियां काम कर रही थी, वो वही शक्तियां हैं जो लगातार दूसरे को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उनको लालच दिया जाता है, पदों का लालच, पैसों का लालच, हर तरह से सेफ्टी का जो है वो, यहां तक कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है बड़े पैमाने पर कर दी जाती है। ऐसी कवायदें लगातार गढ़ी जा रही है और की भी जा रही है। जी हाँ, तो आज इसलिए भी इस बात का जरूरत उठ गई है और इसका कयास इसलिए भी लग रहे हैं कि लगातार फिर जो है प्रयास क्यों हो रहा है। तो बताया जाता है इसके पीछे 14 अगस्त को जो सम्मन जारी किया है ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को, और जमीन में गड़बड़ी संबंधित जो मामले आए हैं उसी को लेकर जब सम्मन गया और 14 अगस्त समय 11 बजे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो ये राजनीतिक गलियों पर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया कि क्या सरकार फिर ईडी के बहाने झारखंड राज्य सरकार को अपदस्थ करने की योजना पे काम कर रही है। क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके राज्य में भगदड़ की स्थिति बनते चले जा रही है। याद करिए कि झारखंड लगातार एक्सपेरिमेंट का एक गढ़ होता चला गया। जब से झारखंड की स्थापना हुई, ज्यादा समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर रहा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी की जो पार्टी है उसका दबदबा उस वक्त में भी कम नहीं हुआ, आज भी कम नहीं है और लगता है भविष्य में कम नहीं होगा। क्योंकि झारखंड में गुरुजी को गुरुजी बनने की जो तवील मेहनत है, जो कोशिशें हैं, वो लगातार उनकी कदर काठी को लोग सम्मान के साथ आज भी देखते हैं, वोट दे ना दे। तो गुरुजी कब बने, इस सब मुद्दों पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज मुद्दा इसलिए भी गर्म है कि इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जाती है। पहली ये वजह है कि जब 14 अगस्त को ईडी ने उन हेमंत सोरेन को जमीन के मामले पे गड़बड़ी के संबंध में जो सम्मन जारी किया, उसके बाद इस सम्मन की कॉपी झारखंड के वरीय अधिकारियों को दी गई और उनसे यह कहा गया कि पूछताछ के दिन विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो क्या ये कयास का बाजार गर्म हो गया कि क्या हेमंत सोरेन जी का 14 अगस्त के दिन गिरफ्तारी होगी।
इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म है। मैंने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है, अफवाहों के एक बाजार है। इस तरह का कयास राजनीति पर नजर रखने वाले लगातार कह रहे हैं और शंका व्यक्त कर रहे हैं, और उसके पीछे जो दूसरे राज्यों में जो घटित घटनाओं का जिक्र करते हुए इस पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये तो हो गई कि ऐसी पहली बार हो गई, क्योंकि 3 बार ईडी ने हेमंत सोरेन सरकार को सम्मन दिया है। ये कोई पहला नहीं है। पहला सम्मन अवैध खनन लीज को लेकर मामले को लेकर है, और आज तक उस मामले को लेकर जो लिफाफा राज्यपाल में भेजा गया, राज्यपाल को भेजा गया था झारखंड के, जो बंद हुई, वो आज तक नहीं खुली। और वो राज्यपाल जो कह रहे थे कि लिफाफा जल्द खुलेगा, वो खोल नहीं पाए और झारखंड से उसका विदाई हो गई। जी हाँ, झारखंड एक्सपेरिमेंट का एक गढ़ बनता चला गया है। ये बात मैं मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ। जी हाँ, ये तो बात हो गई एक तरह से। ये शक की जो गुंजाइश है, जो ईडी ने जब अधिकारियों को ये निर्देश दिया, तो ये अंदर खाने से इस बात के लेकर चर्चाएं गर्म हो गई कि संभव है कि ईडी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। जी हाँ, ऐसा पहले भी बार हुआ है। ईडी पूछताछ के लिए बुलाई और गिरफ्तार कर ली, और बताया जाता है कि ईडी किसी को जब गिरफ्तार करती है तो बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत होती है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईडी इसी के लिए तो इस वक्त में सुर्खियों में बनी हुई है। और जिस संजय कुमार मिश्रा को लेकर विपक्ष ने इतना हंगामा किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब तल्ख टिप्पणी की, और उसके बाद तल्ख टिप्पणी के बाद भी जब भारत की सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को बचाने के लिए तमाम प्रयास के आरजू मिन्नतें की सुप्रीम कोर्ट से, और कहा हुजूर कुछ तो समय दे दीजिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चीजों का जांच चल रहा है, प्रभावित नहीं हो जाए, तो सितंबर 30 तक समय दिया गया है। और अब जोड़ लीजिए कितना दिन बचा है उनके लिए। लेकिन इस बीच जो खेले होने की संभावना है, इसका शक तो विपक्ष के लोग पहले से जाहिर करते रहे। जी हाँ, दूसरी बात अहम यह है कि जिस हिसाब से अभी केंद्र की सरकार जो निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद है, उसको प्राथमिकता के आधार दी जा रही है, उसको प्राथमिकता आधार पर सारी सुविधाएं दी जा रही है, और उनको जब लोकसभा में जिस तरह से प्रोजेक्ट होने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए के लोग करते हुए नजर आए, उसके बाद ये कयास का बाजार गर्म हो गया कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार, जो हेमंत सोरेन का और नीतीश आपके दुबे जी का, निशिकांत दुबे जी के बीच में जो संबंध है, वो तो 36 का आंकड़ा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। बताया तो ये भी जाता है, जब निशिकांत दुबे पे जो छापे पड़े थे, या उसके कुछ जमीनों का और उसके मामले को लेकर जब राज्य सरकार ने उनके आवास में छापा मारा, उनकी जगह पर जब छापा मारा, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि लड़ाई बहुत गंभीर है, और कई गंभीर आरोप हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे पर लगाया। ये तो हुई अंदर खाने की कुछ बातें, क्योंकि जिस आईपीएस को वहां पर पोस्टिंग की गई थी, उसका मकसद यही था कि वो निशिकांत दुबे को हर तरह से खंगाल ले, और उन्होंने मुस्तैदी के साथ में हर कुछ खंगालने का काम किया, तो कई मामले चल भी रहे। जी हाँ, वही निशिकांत दुबे। और अचानक केंद्र सरकार की नजर जब अमित शाह के गुट के माने जाने वाले, जब निशिकांत दुबे लोकसभा में जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, उनको बोलने के लिए समय दिया गया, और जितना समय दिया गया और जो शुरुआत हुआ, तो निशिकांत दुबे ने ही लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव में जो बोले, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो इल्जाम लगाया, वो इल्जाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या इसी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है झारखंड में? क्यों अचानक निशिकांत दुबे की जरूरत केंद्र सरकार को महसूस होते चला गया? क्योंकि बताया जाता कि निशिकांत दुबे अमित शाह गुट के एक प्रमुख विश्वसनीय सांसदों में उनकी एक गिनती होती है। और अचानक जब आपके बाबूलाल मरांडी जी अमित शाह से मुलाकात होता है, जब उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है, इस बहाने जब मुलाकात हुई, तो अंदर खाने की रिपोर्ट बताने वाले कहते हैं
कि बाबूल मरांडी ने बहुत से चीजों की जानकारी अमित शाह जी को दिया और उन्हीं के बिना आगे बढ़ते हुए ये मामले आगे हैं। 14 अगस्त को जो सम्मन जारी हुआ और 11 बजे को जो समय दिया गया, इसके पीछे जो दलील पेश की गई ईडी के तरफ से, वो घटना 13 अप्रैल को लेकर है। जहां 13 और 26 अप्रैल के मामले को लेकर ईडी ये सम्मन की। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को ही जब ईडी ने एक राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के पास जब छापा मारा, तो बड़े पैमाने पे उनके बक्से में जो है सरकारी कागजात मिली और उस कागजात में बड़े पैमाने पे हेर फेर करने की सूचना जो है ईडी को प्राप्त हुई और वहीं से खेल शुरू होता है। बताया जाता है इसके पीछे आदिवासियों की जमीन में भी हेराफेरी और दूसरे जमीनों में नाम हेराफेरी को लेकर उस जमीन में, उस दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। जी हाँ, भानु प्रताप जो राजस्व कर्मचारी है, उसके पास जो दस्तावेज पकड़ाए, बक्सा में जो दस्तावेज पकड़ाए, वो इसी बात की तरफ, सबूत की तरफ इशारा किया। उसके बाद ईडी ने सरकार को इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन हेमंत सोरेन ने तत्परता के साथ जो है भानु प्रताप पर मुकदमा दायर कर दिया। उसी मुकदमे के सिलसिले में आज ईडी, यानी माफ कीजिए 14 तारीख को ईडी पूछताछ के लिए उनको बुलाई है कि यह छेड़छाड़ के पीछे उनका क्या मकसद है और उस छेड़छाड़ में जो जमीनें क्या हेमंत सोरेन के पास आई है या उनके समर्थकों के पास आई है या उनके परिवार के पास आई है, सारे बातों का खुलासा ईडी करना चाहती है। पूरी साफ है कि पर्दे के पीछे ईडी है और पर्दे के आगे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो आप समझ गए होंगे कि कौन है। ऑपरेशन लोटस एक बार फिर झारखंड में भूत की तरह जो है दौड़ने लगा है और राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी बताया जाता है कि जब से विपक्षियों का इंडिया गठबंधन हुआ और जिस शिद्दत के साथ हेमंत सोरेन इसमें उपस्थिति दर्ज कराई, यूं तो पटना के बैठक में सबसे लेट जो है वही पहुंचे। नजदीक होने के बावजूद बिहार की पहली बैठक में हेमंत सोरेन सबसे अंतिम समय में पहुंचे, लेकिन राजनीतिक गलियारों पर उनका चर्चा बना हुआ है। इसके पीछे कुछ तर्क बताए जाते हैं कि इस वक्त में मौजूदा जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो जिस पोजीशन पे पहुंच गई है और जिस तरह से आलोचनाओं का शिकार हो रही है और लगातार उसके हाथों से राज दर राज छीनता चला जा रहा है, जिस तरह से घबराई है और जिस हिसाब से जो है आरएसएस के प्रमुख ने जो टिप्पणी कर दी, ये सारी बातों के बाद इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान जो मौजूदा सरकार है वो 2024 के चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो लगातार एक एक सीटों पर होमवर्क कर रही है। इसीलिए तो उनका जो आंतरिक सर्वे के मुताबिक वो कई सांसदों का टिकट काटने वाले हैं। कहीं एज का मुद्दा बनाया जा रहा है, कहीं दूसरे मुद्दे बनाए जाएंगे। ये सारे मुद्दे तो आपको नजर आ ही जाता है। दूसरी बात है कि अहम बात है कि झारखंड में लोकसभा की 12 सीटों पर इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधनों का जो है वो कब्जा है। और इस वक्त के जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को मिला कि वर्तमान की जो सरकार अगर इसी तरह मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ी 2024 में, तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, इस पर भी शंका व्यक्त की जा रही है। यानी अंदर का फीडबैक रिपोर्ट देती है कि लोकसभा में उनको भारी नुकसान जो है वो झारखंड में भी होता हुआ दिखेगा। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घबराई हुई है और ये सारा चीज हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मैंने बताया ना, ऑपरेशन लोटस को हेमंत सोरेन ने बड़ी दिलेरी और बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़े अकलमंदी के साथ हमेशा फेल कर दिया। और ये लगने लगा भारतीय जनता पार्टी को कि हेमंत सोरेन के सत्ता में रहते हुए ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो। इसके पीछे कारण है कि आदिवासियों का उनके पिता जो शिबू सोरेन जी है, जिसको गुरुजी कहा जाता है, उसके प्रति अटूट विश्वास है। और कहीं इसका जो है नुकसान, मतलब इनको अगर गिरफ्तार किया गया तो नुकसान भी
भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखेगा। तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब हेमंत सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कामयाब नहीं हुई। अंदर खाने की एक रिपोर्ट बताती है कि तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। ये ईडी का सम्मन और दूसरे सम्मन से जो हेमंत सोरेन को डराने का प्रयास कर रहा है कि ताकि वो पाला बदल कर फिर भारतीय जनता पार्टी के पालों में आ जाए। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार ऐसे ऑफर को किक मार रहे हैं, ठुकरा दे रहे हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है और इसी ईडी के बहाने फिर एक बार झारखंड में ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए षड्यंत्र रचने की सूचना जो है ये विपक्षी नेताओं को आ रहा है और वो लोग इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि सारी बातें जो है राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वो तो आने वाला समय पता चलेगा कि 14 अगस्त को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है कि नहीं, ऑपरेशन लोटस किस तरह से चलाया जाएगा, क्या निशिकांत दुबे की जो प्राथमिकता दी जा रही है उसके पीछे उसका क्या रणनीति है, और जब झारखंड में बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाने के बाद कितनी पार्टी मजबूत हुई है, ये सारी बातों का खुलासा तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों पर जो चर्चा का विषय है कि वर्तमान की सरकार चंद दिनों की मेहमान है, इसके पीछे जो तर्क और वितर्क किए गए मैं सारे बातों पर खुलासा किया। तो आने वाला समय में ये दिखेगा कि क्या होने वाला है। इंतजार कीजिए 14 अगस्त को। पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों पे जो शक करने वाले शक करते हैं कि अंदर से बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ इस बार ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। इसके शिकार कांग्रेस पार्टी होती है या जेएमएम के लोग होते हैं, आरजेडी के लोग होते हैं, ये कौन और लोग होते हैं, ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।